हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टुडे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो फिल्डर होम पे आपका स्वागत है, जहां पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 की बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। और पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लास कंप्यूटर साइंस की जो नहीं हो पाई थी बिकॉज आई वाज बिजी इन माय पीएचडी वर्क, सो डेट्स वाई मैं क्लास नहीं कर पाया था। पर अब से आपको डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलेगी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हम बीच में नहीं रुकेंगे, हम आपको एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो अभी के अभी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे फिल्डर होम की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है बिकॉज इसके अंदर आपको हमारे पेपर 1 के मॉक टेस्ट मिलेंगे और पेपर 2 के मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिनको अटैम्प्ट करके आप अपने यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर सकते हो। तो हमारी लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, होप आपने क्वेश्चन रीड किया होगा। जैसे हमने पढ़ा था एजेंट के बारे में टॉपिक, मैंने आपको 1 बाय 1 करके ये सब एजेंट के एक्सप्लेन भी किया था, सिंपल रिफ्लेक्स से लेके यूटिलिटी एजेंट तक। होप आपको वो वीडियो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया था कि एजेंट क्या होता है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। जो ह्यूमन एजेंट होता है उसमें क्या होता है, आइज़ होती हैं, ईयर होती हैं और अदर ऑर्गन होते हैं। तो सी का मैच होगा ऑप्शन डी से। और जो रोबोटिक एजेंट होता है उसके अंदर कैमरा एंड ऑल सेंसर होते हैं, तो ये मैच करेगा ऑप्शन सी से। और जो आर्किटेक्चर होता है, इट इज़ मशीनरी दैट एजेंट एग्जीक्यूट ऑन। और जो एजेंट फंक्शन होता है वो होता है हिस्ट्री ऑफ ऑल डेट एजेंट एंड हैज़ परसीव्ड टिल डेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा फजी सेट एंड मेंबरशिप फंक्शन। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यूजीसी नेट में आते हैं। अगर आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is fuzzy logic? The fuzzy word mean the thing that are not clear. जो चीज़ क्लियर नहीं होती वो होता है हमारा फजी। मीन फजी सेट इज नॉट टोटली बिलोंग टू द सेट, इट पार्शियली बिलोंग टू द सेट। जैसे आपको एग्जांपल में बताया गया है, जो हमने एग्जांपल दी है वो है बूलियन लॉजिक का फजिक लॉजिक से कंपेयर किया गया है। ओके, जैसे हमारा पहला है बूलियन लॉजिक और एग्जाम्पल ली गई है हॉट वाटर की। इज इट हॉट वाटर, क्या ये पानी गर्म है? बूलियन लॉजिक में दो ही होते हैं, यस का और नो का। और जो सेट के अंदर जो वैल्यू होती है, जो यस वाली होगी, जो ट्रू होगी वो होगी 1 एंड जो फॉल्स होगी वो होगी 0। तो बूलियन लॉजिक में क्या होता है, जैसे पूछा गया कि क्या पानी गर्म है, तो इसका जवाब होगा यस या नो। अगर पानी गर्म है तो यस होगा, 1 होगा। अगर पानी ठंडा होगा, गर्म नहीं होगा तो नो होगा। बट इन द फजी लॉजिक इज इट हॉट वाटर, क्या पानी गर्म है? तो फजी लॉजिक में क्या होगा, इसमें ये डिग्री बताएगा, जैसे वेरी मच 0.9 एंड लिटिल बिट 0.25 एंड वेरी लेस 0.1। ओके, मीन इस प्रकार से 0 और 1 के बीच में जो भी संभावना होती है एंड इस प्रकार से जो भी सेट बनेगा उस सेट को हम बोलेंगे द फजी सेट। ओके, जैसे बूलियन में तो 1 और 0 था, ठीक है। और ये जो फजी लॉजिक में आ रहा है 0 और 1 के बीच में, तो ये सेट क्या कहलाएगा, हमारा फजी सेट। और ये हमारा फजी सेट की थोड़ी एग्जांपल, फजी लॉजिक कंटेन्स द मल्टीपल लॉजिकल वैल्यूज एंड दीज वैल्यूज आर ट्रुथ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल और प्रॉब्लम बिटवीन 0 एंड 1। जो फजी लॉजिक की मल्टीपल लॉजिकल वैल्यू होती है वो 0 एंड 1 के बीच में होती है। एंड दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोडक्शन बाय लॉफ्ट जिदा इन 1965 विच बेस्ड ऑन फजी सेट थ्योरी। तो ये क्या है, फजी सेट थ्योरी पे बेस्ड होता है। ओके, ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप इन्हें रीड कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है हमारा मेंबरशिप फंक्शन।
In fuzzy set theory, the characteristics function is defined on a set f is generalized to a membership function that assigned to x belong to a set. A value from unit 0 and 1 instead of the two element set 0 1. तो जैसे कि मैंने पे आपको पहले ही बताया था कि जो एक सेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो 0 एंड 1 की होती है। एंड जो मेंबरशिप फंक्शन है ये डिफाइन करता है कि कितने मेंबरशिप फंक्शन कंटेन करता है। जैसे 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 0.9 ये सब क्या है 0 और 1 के अंदर मेंबरशिप फंक्शन क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं। एंड इट इज नॉट नॉर्मल सेट, सो एवरी एलिमेंट x फ्रॉम x हैज ए मेंबरशिप डिग्री मेंबरशिप फंक्शन x बिलोंग टू 0 एंड 1। तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, x इक्वल टू 1 2 3 ये क्या है हमारा सेट है। एंड a इक्वल टू 0.01, 0.02, 0.03 एंड ये क्या है हमारा फजी सेट। तो जो नॉर्मल सेट होता है वो क्या है, वो टोटली पूरा बिलोंग करता है, पर फजी सेट के अंदर इट बिलोंग टू द फजी सेट। जैसे 1 0.1 को बिलोंग करता है, 2 0.2 को बिलोंग करता है एंड 3 0.3 को बिलोंग करता है। जैसे एग्जांपल में समझाता हूँ, द रियल नंबर 1 2 एंड 3, हमारे पास 3 नंबर है 1 2 एंड 3 विद मेंबरशिप ग्रेड्स। जो मेंबरशिप ग्रेड है वो क्या है 0.1, 0.2 एंड 0.3। और इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इनको हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के बिहाफ में लिख सकते हैं। जैसे जो हमारे रियल नंबर होंगे उसको हम न्यूमिनेटर में भी लिख सकते हैं, और जो हमारे मेंबरशिप फंक्शन होगा उनको हम न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं, और जो हमारा रियल नंबर होगा उनको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे मेंबरशिप फंक्शन की एग्जांपल। तो सभी को समझ आ गया हो क्या कि इसमें से हमारा मेंबरशिप फंक्शन कौन सा है और एलिमेंट कौन सा है। ओके, तो मेंबरशिप फंक्शन कौन सा है इसमें से 0.1, 0.2, 0.3 ये क्या है हमारा मेंबरशिप फंक्शन। एंड वन थिंग मोर, जो हमारे मेंबरशिप फंक्शन होंगे वो क्या होंगे पॉइंट की वैल्यू में। मीन जो मेंबरशिप फंक्शन होगा उसके बीच में हमेशा पॉइंट होगा, जैसे मैंने इसमें दिया हुआ है। एंड जो एलिमेंट होगा वो ओनली नंबर होंगे। एंड वन थिंग मोर, जो ये है हमारा मेंबरशिप फंक्शन का सिंबल। कई बार आपको क्वेश्चन में मेंबरशिप फंक्शन लिखा नहीं दिया होगा, पर मेंबरशिप फंक्शन का ये सिंबल दिया होगा, सो इसे आप ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट आता है हमारा सम यूजफुल डेफिनेशन, और जो फर्स्ट है हमारा वो है कंटेनमेंट। ये जो सम यूजफुल डेफिनेशन है ये फजी सेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल पे काम करती हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में इन डेफिनेशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं जो काफ़ी लॉजिकल होते हैं। जो मैं आपको ये फॉर्मूले जो इनके डेफिनेशन समझाता हूँ इनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। फजी सेट ए इज कंटेन्ड इन द फजी सेट बी इफ ए लेस देन इक्वल टू बी इफ membership function A less than equal to membership function B, then the containment property is satisfied। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फजी सेट A होगा वो फजी सेट B के अंदर क्या कंटेन करेगा अगर ये वैल्यू इनकी सेटिस्फाइड होती है। फजी सेट A इज़ नॉट कंटेन इन द फजी सेट B, तो आपको ये वैल्यू सेटिस्फाइड करवानी ज़रूरी है ताकि आपका आंसर क्या हो सके, सही हो सके। जो मेंबरशिप फंक्शन या सेट आपको दिए जाएंगे उनको आपको इस कंडीशन के द्वारा सॉल्व करना है। ओके, एंड नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मल फजी सेट्स। ए फजी सेट ए ऑफ ए सेट एक्स इज कॉल्ड ए नॉर्मल फजी सेट।
इफ़ एंड ओनली इफ़ मैक्स मेंबरशिप फंक्शन ए एक्स इक्वल टू 1। जो हमारा नॉर्मल फजी सेट होता है वो नॉर्मल फजी सेट होता है अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है। मैक्सिमम मेंबरशिप फंक्शन इक्वल टू 1। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबरशिप फंक्शन आपको दिया जाएगा वो 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर वो 1 के इक्वल नहीं होते तो अदरवाइज ए इज सब नॉर्मल। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि नॉर्मल फजी सेट के बारे में तो आपको उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 करनी है। अगर आपको सब नॉर्मल वैल्यू के बारे में पूछा जाए तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल में जैसे बताया गया है x इक्वल टू 1 2 3 एंड a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड a इक्वल टू 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 3 एंड 5 इंटू 4। देन a इज ए नॉर्मल फजी सेट। तो ये क्या है? ये नॉर्मल फजी सेट है क्योंकि इनकी वैल्यू इक्वल टू 1 आ रही है। अगर हमारी वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं आ रही तो इसको हम क्या कहेंगे? सब नॉर्मल। जैसे सब नॉर्मल की एग्जांपल दी गई है a इक्वल टू 0.1 इंटू 1 0.6 इंटू 2 एंड 0.9 इंटू 3। तो ये क्या हमारी एग्जांपल होगी? सब नॉर्मल की। तो ये है हमारा नॉर्मल फजी सेट। जब हम आगे MCQ की क्लासेस करेंगे उसके अंदर आपको ये अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि नॉर्मल फजी सेट कैसे वर्क करता है। और नेक्स्ट आता है हमारा हाइट ऑफ फजी सेट। द हाइट ऑफ ए फजी सेट ए ऑन द यूनिवर्सल सेट X इज लार्जेस्ट मेंबरशिप ग्रेड अनटेन्ड बाय एनी एलिमेंट ऑफ A। एग्जाम्पल, जो हमारा हाइट ऑफ फजी सेट होगा वो डिनोट होगा ऐसे, हाइट A इक्वल टू मैक्सिमम मेंबरशिप फंक्शन X। मतलब इक्वेशन में जो आपको मेंबरशिप फंक्शन या सेट वैल्यू दी होगी उसमें से अगर मेंबरशिप फंक्शन की हाइट जिसकी ज़्यादा होगी वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लॉजिकली रूप से दिए होंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, वो लॉजिक वे में आपको क्वेश्चन डालते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं हाइट ऑफ द फजी सेट। एंड नेक्स्ट आता है हमारा सपोर्ट ऑफ फजी सेट। द सपोर्ट ऑफ ए फजी सेट ए ऑफ ए सेट ऑफ X, the crisp set that contains all the elements of X that have a non-zero membership grade in A and denoted by sub A। जैसे एग्जांपल में बताया है, जो हमारा सपोर्ट होगा वो SUPP की फॉर्म में लिखा जाएगा। X belongs to a set membership function A X greater than 0। जो हमारे इक्वेशन में मेंबरशिप फंक्शन दिया होगा वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में बताया गया है लेट x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। इस सेट में हमको दिया गया है 1 से लेके 9 तक नंबर n a इक्वल टू 0.1 इंटू 1 0.5 इंटू 2 0.3 इंटू 4 0.8 इंटू 7 एंड 1 इंटू 9। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सपोर्ट ऑफ फजी सेट को सोल्व करें, तो आपको कैसे सोल्व करना है? इसका आंसर आएगा 1 2 4 7 9। अब आप सोचेंगे 1 2 4 7 9 कैसे आ गया? तो जो मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 0 से। ओके, तो इन सब की वैल्यू क्या है? 0 से ग्रेटर है। जैसे 1 आ गया, इसकी वैल्यू भी 0 से ग्रेटर है। 2 आ गया, इसकी वैल्यू भी 0 से ग्रेटर है। और नेक्स्ट आता है 3। तो 3 हमारे फंक्शन में है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट आ गया 4 अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट 5 आता है, 5 नहीं है तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? 0। एंड उसके बाद आता है 6 की वैल्यू भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद आता है सीधा हमारा 7, तो 7 हमारे पास मौजूद है। उसके बाद आता है 8 की वैल्यू भी हमारे नहीं गिवन है।
तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। एंड नेक्स्ट आता है 9, तो 9 हमारे पास है तो इसकी वैल्यू कंसीडर होगी। तो हमारा स्पॉट फजी सेट जो निकल के आएगा वो होगा 1, 2, 4, 7 एंड 9। तो ये होगा हमारा स्पॉट ऑफ फजी सेट। एंड नेक्स्ट एंड 5 आता है, वो हमारा आता है अल्फ़ा कट या अल्फ़ा लेवल सेट। इसको हम अल्फ़ा कट भी कह सकते हैं और इसको हम अल्फ़ा लेवल सेट भी बोल सकते हैं। तो हमारा अल्फ़ा सेट होगा ए अल्फ़ा इक्वल टू एक्स बिलोंग टू द सेट एंड एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा। जो हमारा सेट जो हमें दिया होगा वो क्या है, अल्फ़ा से ग्रेटर होना चाहिए। और जो हमें क्वेश्चन आएगा जो भी उसके अंदर हमारा अल्फ़ा क्या होगा, दिया होगा, तो अल्फ़ा विल बी गिवन। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल सपोज x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड a इक्वल टू 1, 0.2, 2 and 0.5, 3 and 0.7, 4, 1, 5 and 0.8 एंड 6 and 0.3। तो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इनका अल्फ़ा सेट क्या बनेगा। तो जैसे हम a 0.2 का अल्फ़ा सेट बनाएंगे वो होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर आप 0.1 का भी बनाएंगे तो उसका भी 1 से लेके 6 तक आएगा, क्योंकि जो हमारे फंक्शन की वैल्यू वो क्या है, अल्फ़ा से ग्रेटर होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट आता है हमारा 0.3, तो 0.3 के अंदर हमारा 1 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से। क्योंकि अगर हम इसके अंदर 1 कंसीडर करेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर नहीं रहेगी। तो इसलिए हमारे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए अल्फ़ा से। तो अगर हम a 0.3 इक्वल टू करते हैं तो इसका होगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, एंड जैसे हम देखते हैं 0.5 इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5, तो इसके अंदर कंसीडर हुआ एंड 3 भी कंसीडर हुआ क्योंकि ये क्या है, अल्फ़ा से ग्रेटर है। एंड 4 भी कंसीडर हुआ क्योंकि ये भी अल्फ़ा से ग्रेटर है। और 5 भी कंसीडर हुआ क्योंकि ये अल्फ़ा से ग्रेटर है। बट 6 इसके अंदर कंसीडर नहीं हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू अल्फ़ा से ग्रेटर नहीं थी। तो ये क्या है हमारा ऑल पॉसिबल अल्फ़ा लेवल सेट बाय यूजिंग ऑफ दिस एग्जांपल। तो होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने देखा कि फजी लॉजिक क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और बूलियन लॉजिक और फजी लॉजिक में क्या डिफरेंस है, और ये फजी लॉजिक के बारे में सम इंट्रोडक्शन, एंड फजी लॉजिक का फादर कौन है, एंड मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है। और हमने देखा इसकी सम यूज़फुल डेफिनेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कंटेनमेंट, नॉर्मल फजी सेट्स, हाइट ऑफ सेट्स एंड सपोर्ट ऑफ फजी सेट एंड अल्फ़ा कट या अल्फ़ा लेवल सेट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट बारी आती है हमारी होमवर्क की। इसका आंसर देना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। जो हमने अभी सपोर्ट ऑफ ए फजी सेट पढ़ा, अकॉर्डिंग डैट आपको इसका आंसर देना है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और फीडबैक देना मत भूलिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को और भी इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और आपको अगर इस क्लास के नोट चाहिए तो हमारी फिल्डर फॉर्म की वेबसाइट पर जाके हमारे क्लास के नोट इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज संजय साइनिंग ऑफ। बाय बाय।